हाथ में हाथ नहीं डालो। 6 साल के बाद बहुत काम करते हैं गांव में सब। हाय गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैं और मम्मी जा रहे हैं गांव। तो अभी मेरा भाई ई रिक्शा में सामान रख रहा था। उसके बाद हम जाएंगे बाईपास पे। बाईपास से हम बस लेंगे अपने गांव जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद बस आई, फिर हम बस में बैठ के निकल गए अपने गाँव के लिए। तो मैं ऑलमोस्ट पूरे 6 साल के बाद अपने गाँव जा रही थी। लास्ट में अपने भाई की शादी में गई थी, उसके बाद मैं आज जा रही हूँ। तो अभी मैं शादी के पर्पज़ से ही जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर की शादी है, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। ओके, तो अभी बस थोड़ी देर के लिए ढाबे पे रुकी थी, तो हमने भी बिरयानी ले ली खाने के लिए। सुबह मैं गांव पहुंची थी अपनी मामी के घर। यहाँ पे मैं शार वार लेके एकदम रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकलूँगी अपने गांव के लिए। वहीं पे मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी है। तो अभी मैं अपने गांव पहुँच गई हूँ और अभी मैं बुआ के साथ मार्केट जा रही थी गाँव के। फिर शाम हुई, शाम को हम सभी मंदिर गए। शादी से एक दिन पहले देवी पूजन के लिए सब लोग मंदिर जाते हैं। यहाँ पे कुछ रस्म होती है, थोड़ा नाच गाना होता है और फाइनली इतने टाइम के बाद मैं मिली हूँ अपनी रुद्रू से। बच तो आज रुद्रू और आयंशा दोनों मिल गए। तो अभी देवी पूजन हो गया है और हम निकल रहे हैं घर के लिए। हमारे गांव में कोई भी बारात जाती है ना, उससे पहले देवी पूजन के लिए इसी मंदिर में आते हैं। और आसपास के जो गांव हैं उनकी बारात निकलने से पहले भी इसी मंदिर में आते हैं देवी पूजन के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे एक और रस्म होगी जिसमें जितने भी देवी देवता होते हैं या हमारे जो पूर्वज हैं उनको बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है शादी में आने के लिए। और यहाँ पे अभी मम्मी ये रस्म कर रही हैं और सभी लोग बारी बारी से ऐसे करेंगे। मैं अपने गांव में कभी रही नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ की रस्मों के बारे में इन डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये छत पे लाइट्स लगी हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ गई। यू नो आई लव लाइट। फिर नेक्स्ट डे हो गया और देखो यहाँ पे कैसी आयंशा नौटंकी कर रही है और मैं देख रही थी मेरे घर के पीछे का नज़ारा। गांव में तो दूर दूर तक हरियाली ही होती है। तो शाम हो गई और शादी की रस्में शुरू हो गई। अभी ये काजल लगाने वाली रस्म हो रही है जिसमें जो ग्रूम की भाभी होती हैं वो उनके काजल लगाती हैं। तो क्योंकि मेरी भाभी भी उसकी भाभी लगी, इसलिए वो भी ये रस्म कर रही थी। तो ये रस्म करने के बाद फिर हम गए कुआं पूजन रस्म के लिए। सो गांव में कुआं है, वहाँ पे वो रस्म होती है और जब तक वहाँ पे नहीं पहुँच जाते, ग्रूम की सिस्टर इस तरीके से सरसों या कुछ घुमाती रहती हैं उसके ऊपर से। उसके बाद फिर हम कुएं के पास पहुँचते हैं और ग्रूम की जो मदर होती है वो वहाँ पे बैठ जाती है और बाकी जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो कुएं के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उसको तिलक वगैरह लगाती हैं और वो बाकी की रस्म पूरी करती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और रस्म भी होती हैं और यहाँ पे बैंड बाजा एकदम बजता है, सब लोग डांस भी करते हैं। फिर इसके बाद फाइनली यहाँ से बारात निकलती है दुल्हन के यहाँ जाने के लिए। तो अब बारात निकल गई है लखनऊ जाने के लिए। एंड येस, वन मोर थिंग, दिस इज इंटरकास्ट मैरिज। द गर्ल इज फ्रॉम अनदर कास्ट। सो वहाँ जाने के बाद जो बाकी की शादी होती है वो उनके अकॉर्डिंग होती है, उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होती है। एंड आई थिंक दिस इज राइट। बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिचुअल्स, कल्चर एक्सेट्रा। शी इज़ माई कज़न सिस्टर एंड हमने बहुत सारी पिक्चर साथ में क्लिक करी एंड वो भी फर्स्ट टाइम। एंड वी वर जस्ट इंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी इन द वेडिंग। लेट आया।
तो अब यहाँ पे होने वाला है जयमाला एंड ब्राइड वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ पे अब बैठे थे खाना खाने के लिए, दूल्हा दुल्हन भी बैठे थे साथ में, जितने भी बाराती थे फैमिली मेंबर्स वो सारे बैठे थे खाना खाने के लिए। फिर मॉर्निंग में ये ब्राइड साइड की तरफ से कोई रस्म हो रही थी इनकी, जिसमें ये फेस पे कलर वगैरह भी लगाते हैं सबके। बट हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में रस्म होती है जिसको कलेवा बोलते हैं, उसमें कलर वगैरह तो नहीं लगाया जाता है। और यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं था तो हम तो बस फोटोज़ वीडियोस बनाने में लगे हुए थे। और उसके बाद होती है जूता चुराई की रस्म। तो जूते तो पहले ही चुर गए थे, अब थी पैसे देने की बारी। तो यहाँ पे वही चल रहा था जूते दे पैसे ले वाला सीन। तो यहाँ पे जूते वापस मिल चुके हैं और जूता चुराने वाली रस्म पूरी हो गई है। एंड लुक एट हर हाउ शी इज काउंटिंग द मनी। एंड यहाँ पे ना एक छोटी लड़की थी जिससे पूछा कि कितने पैसे लोगी, तो वो कहती है कि आप जितने दोगे हम उतने ले लेंगे। शी वॉज सो क्यूट। तो उसके बाद बारात वापस घर जाने के लिए निकल गई और यहाँ पर हम सब कर रहे हैं ब्राइड का वेलकम। अंदर आने के बाद दूल्हा दुल्हन की सब लोगों ने आरती की। तो यहाँ पे वही आरती की तैयारी चल रही है। फिर यहाँ पे अब शुरू होती है अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। तो मेरी भाभी ने अंगूठी डाल दी, अब दोनों लोग अंगूठी ढूंढ रहे हैं और फर्स्ट राउंड में अंगूठी मिलती है ब्राइड को, तो होती है ब्राइड की जीत। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, सेकंड राउंड में भी ब्राइड की जीत होती है। फिर नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, अगेन दोनों लोग अंगूठी ढूंढने लगते हैं। इस बार थोड़ा कंपटीशन हाई हो गया था, थोड़े हाथ वाथ पकड़े जा रहे थे, चीटिंग हो रही थी जीतने के लिए। तो भाभी ने बोला नहीं कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, बी फेयर। तो अगेन फिर से ये राउंड भी दुल्हन ही जीतती है। एंड फिर से राउंड होता है और सिर्फ लास्ट बार में ग्रूम को अंगूठी मिलती है एंड फाइनली वो भी एक राउंड जीतता है। चलो फाइनली दूल्हे का खाता तो खुला। तो फिर एक और रस्म होती है जिसमें जितनी भी दूल्हे की बहनें होती है ना, तो वो दूल्हे को बाहर नहीं जाने देती। उनका सिंपल सा होता है कि पहले पैसे दो, उसके बाद ही कहीं एंट्री या एग्जिट मिलेगी, नहीं तो यहीं खड़े रहो। सो मैं और बाकी जितनी भी कजन सिस्टर थी सब खड़े हो गए। सो ही वाज काउंटिंग कि कितनी बहनें हैं ना, उस हिसाब से तो फिर पैसे देंगे ना। तो फाइनली अपना भी खाता खुल ही गया। तो फिर जब सब कुछ खत्म हो गया फिर मैं आ गई अपने नानी के घर। यहाँ पे नाना हमें अपने खेत दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इसमें क्या चीज़ लगी हुई है और पूरा बाग दिखा रहे थे अपना। और मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुक सकती थी क्योंकि मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी सेकंड सेमेस्टर की, तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी। अदरवाइज़ अगर अटेंडेंस कम हो गई तो वो सच में डिबार्ट कर देते हैं और मुझे ऐसा रिस्क लेना ही नहीं था। तो यहाँ पे ये नाना का खेत है जिसमें बहुत छोटे छोटे आलू पड़े हुए थे और मुझे लगा कि आलू क्यों पड़े हैं, वेस्ट क्यों कर रखे हैं, हमारे यहाँ तो इतने आलू कितने महंगे मिलते हैं। तो मैं तो आलू बीनने लग गई और मैंने मम्मी को भी लगा लिया एंड आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग दिस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे आलू ढूंढने में। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग एटलीस्ट फॉर वंस इन माई लाइफ। और वहाँ पे मम्मी भी आलू बीन रही थी और फिर मैं पूरा खेत देखने लगी। उसके बाद हम बाग देखने आए। यहाँ पे नाना ने लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दी क्योंकि उनको चूल्हा जलाने के लिए चाहिए थी। तो फिर मैंने भी लकड़ियाँ बीनना शुरू कर दी और एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दी और आलू और लकड़ियाँ बीनने में ही मैं थक गई थी। और उसके बाद आई जस्ट एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ विलेज।
just loving this greenery around me. Hi guys. सो 6 साल के बाद अपने नाना नानी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो इतनी हरियाली, इतनी शांति होती है ना गांव में, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आलू बीनने में इतना मज़ा आ रहा था ना, बट एक तो यार मेरे शूज़ ख़राब हो गए। और यार मेहनत का काम है यार, थक गई मैं। थोड़ी देर मैंने आलू बीने और मेरे पैर में दर्द होने लगा, ऐसे बार बार झुकना पड़ रहा था ना। यार बहुत काम करते हैं गाँव में सब। और मैं यहाँ पे फ्री हूँ तो मैं अपनी फ़ोटोज़ खींच रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, है ना। और वैसे भी मैं 1-2 दिन के बाद घर चली जाऊँगी, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, गांव में भी गांव का फील ले लेते हैं। गांव की अपनी बात होती है ना। एक्चुअली मेरे गांव आने के 2 रीज़न थे। एक तो शादी था ऑब्वियसली, और एक था कि मैं इसी बहाने नाना नानी और दादी से मिल लूँगी। वैसे भी मैं बहुत कम आती हूँ गाँव, तो मिल नहीं पाती हूँ। तो अब मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वहाँ देखो, वहाँ मेरे नाना और मम्मी आलू बीन रहे हैं। और यहाँ पे नाना बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि इतने सारे आलू इकट्ठा हो चुके थे और वो बहुत खुशी से आलू को भर रहे थे घर ले जाने के लिए। तो फिर खेत से आने के बाद हम गए गोड़ा। तो जहाँ पे जानवर रहते हैं उनका चारा पानी होता है, उस जगह को हमारे यहाँ गोड़ा बोलते हैं। और दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इसको घेर बोलते हैं। तो हर जगह के अपने अपने नाम होते हैं। सो मैंने यहाँ गोड़ा देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया और मैं निकल गई फाइनली जाने के लिए। तो यहाँ पे नानी हमारे साथ बैंक जा रही थी क्योंकि रास्ते में बैंक पड़ेगी, तो उनको वहाँ पे कुछ काम था। उनका बैंक में अकाउंट बंद हो गया था, तो उन्हें वो अकाउंट ही खुलवाना था, इसलिए वो जा रही थी। पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगता था, मेरे नानी के गांव में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं होती थी। यहाँ पे लाइट के तार ही नहीं डले हुए थे, पूरे गाँव में लाइट ही नहीं आती थी। तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी ना, और जलाने के लिए भी कुछ लाइट नहीं होती थी, दिया होता था उसको जलाते थे और उससे ज़्यादा उजाला नहीं होता था। और यहाँ पे मेरे एज ग्रुप के बच्चे भी नहीं थे खेलने के लिए, इसलिए मेरा मन नहीं करता था बचपन में आने का, छुट्टियों में भी। अभी कुछ साल पहले इनके गाँव में लाइट आई है और अब जब बड़े हुए हैं तब मन करता है नाना नानी दादी तीनों से मिलने का। बाबा तो मेरे हैं ही नहीं, ही डाइड व्हेन आई वाज जस्ट 5 months old। आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप मैं जल्दी कर पाऊँ। तो अब मैं वापस गांव से जा रही हूँ और यहाँ पे देखो बस में अंडरवियर सुखा रखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय। लाइक ऑलवेज। फोटो दिख रही है? ठीक है, ये करने में तो अच्छा तू उधर से वेट कर रही है। हेलो गाइस, तो बहुत दिन के हेलो गाइस, तो 6 साल